मौजूद है संजय लीला भंसाली और अच्छा ये बताइए कि रणवीर जो है अपनी दूसरी फिल्म शायद कंप्लीट कर चुके थे, तब आपने उनको साइन कर लिया था और दीपिका मेरे ख्याल से कॉकटेल से पहले आपने साइन कर लिया। दो मतलब रणवीर तो बिल्कुल नए थे, फिर भी आपने दांव खेला। मैं हमेशा दाव खेलता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने पहली फिल्म में ही मैंने खामोशी बनाई, तो उस वक्त सलमान ने मुझे कहा था कि ये फिल्म तो चलनी नहीं है, ये तो जो सुन नहीं सकते उनकी कहानी है और वो पेरेंट्स जेलस है, तो ये दाव तुम क्यों खेल रहे हो। मैंने कहा तो उन्होंने कहा आगे ये चलेगी नहीं तो तुम्हारा करियर ख़त्म, कि पहली फिल्म है। मैं दाव खेलने वाला आदमी, मुझे जो दिल में आता है वो मैं करता हूँ। देवदास बनानी है, बोले एक बहुत बड़े एक्टर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप क्यों बना रहे हैं देवदास। वो तो मालूम है वो पारों के घर जाके मर जाएंगे, उसके ऊपर इतना पैसा खर्चा करने की क्या ज़रूरत है आपको। पर मैं वो जब ट्रीटमेंट मेरे माइंड में था, जो मुझे उस फिल्म ने उस किताब ने मुझे दिया कि ये ऐसे 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 कर सकता हूँ मैं, तो सब देवदास की इतनी बड़ी स्टारडम और इतना इंटरनेशनल उसको ये मिला, उसको एक्नॉलेजमेंट मिला। लेकिन मैंने अचानक एक छोटी ब्लैक बनाई, या सावरिया ना चलने के बाद मैंने गुजारिश बनाई जो एक आदमी मर्सी किलिंग। तो दाव खेलना, अगर आप आर्टिस्ट हो तो आप प्लीज़ निडर रहो, आप फियरलेस रहो। जो फिल्म नहीं चली, जब लोगों ने कहा कि संजय बंसाली ख़त्म हो गया सावरिया के बाद, उसके बाद मैंने मर्सी किलिंग का एक पटिशन वाली फिल्म बनाई। तो वो डर नहीं होना चाहिए इंसान को। और मुझे लगा कि एक्टर की कोई बॉक्स ऑफिस की अगर आपकी दो फिल्म पहले चली है, उसका मतलब ये नहीं कि आपकी अगली फिल्म भी चलने वाली है। वो फिल्म क्या है, वो आपका रोल क्या है, आप रोल को सूट होते हो कि नहीं, आप आपके डायरेक्टर के साथ ट्यूनिंग क्या है, आपने क्या उस रोल को अपने आप अपने तरीके से एज एन एक्टर कहाँ ले जा सकते हो। मुझे रणवीर सिंह में बहुत बात दिखाई दी। लेडीज़ वर्सेस रिकी बेल नहीं चली थी, अभी लुटेरा भी उनकी इतनी कुछ खास मतलब रिव्यूज़ अच्छे मिले, लेकिन हुआ नहीं। डर लगा कि अच्छा तो ये तो अभी ये क्या होगा, बट अभी ये तो बहुत बड़े पैमाने पे बनी, लेकिन उसका काम ही इतना बेमिसाल है। वो जो घुस के उसने काम किया उस फिल्म में, बहुत कमाल का लड़का है। और वो आई रियली, मतलब फिल्म मेकर को रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। रिस्क के बिना आपके अंदर की एनर्जीज कहाँ से आगे आएगी। आपको कुछ आगे करना है, आपको कुछ एक्सीलेंस पार करना है, आपको एक्सीलेंस अचीव करना है, तो आप कैसे करोगे, कोई आपको आपको कुछ स्टिमुलेट ही नहीं कर रही है। तो मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। पैसे चाहिए और एक रिस्की एडवेंचर चाहिए, दो चीज़ मिलके फिर मैं फिल्म बना। लेकिन आपका नाम इतना है और आप जो है किसी भी खान को भी अप्रोच कर सकते हैं। शाहरुख के साथ आप काम कर चुके हैं, सलमान के साथ काम कर चुके हैं, तो आप तो किसी खान को भी ले सकते हैं। विदाउट खान आप चल रहे हैं और खेल देंगे आप। नहीं, बस खेलना ही चाहिए। मुझे लगता है रणबीर के साथ मैंने किया काम, तब भी लोगों को लगा कि वही फिल्म शायद कोई बड़े एक्टर के साथ करते तो इतना शायद वो ये नहीं होता या वो नहीं होता, या वो मुझे लगता है बस नए लोग, नए विचार, नई सोच के साथ काम करना चाहिए। और वो भी नहीं, रोल को कौन शूट कर रहा है, रोल को इस उम्र का एक्टर शूट कर रहा है या इस उम्र का एक्टर शूट कर रहा है, या ये मैं बॉबी बना रहा हूँ तो मैं शशि कपूर के साथ बनाऊँ कि मैं ऋषि कपूर के साथ बनाऊँ। दीज आर ऑल इश्यूज विच अ फिल्म मेकर मस्ट फेस ऑनेस्टली से दिस इज़ द स्टोरी, ये रोल में ये शूट होता है। खान ऑब्वियसली ग्रेट है, सारे खान, उनका बॉक्स ऑफिस के ऊपर जो कंट्रोल और लोगों के साथ रिश्ता है वो तो बेमिसाल है। बट जो सूट होता है रोल, मुझे लगता है मैं उसके साथ करूँ। तो मैं प्रपोजल नहीं बनाता, मैं फिल्म बनाता हूँ। मुझे फिल्म बनानी है, मुझे पैसे बने बाद में बने नहीं बने बने, मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो ये फिल्म बनाना जो कॉन्सेप्ट है मेरे माइंड में बहुत क्लियर है। तो जो सही है फिल्म के लिए, उतना ईमानदारी अगर मैं अपने काम के साथ नहीं करूँ तो लोगों तक मेरा काम पहुँचेगा कैसे, ईमानदारी पहुँचेगी कैसे। लोग गुजारिश के लिए आज भी लोग पसंद करते, खामोशी आज भी लोग पसंद, ये फिल्में चली नहीं थी। तो ईमानदार जब हो ना फिल्म मेकर, यहाँ दिल से बनाए ना, जिगर से बनाए, जिगर होना चाहिए फिल्म बनाने के लिए। बिना जिगर के आप प्रपोजल नाप तोल करेंगे, ये इतना आएगा इतना जाएगा, क्या आएगा क्या जाएगा किसी को नहीं मालूम भाई। ऑडियंस माँ बाप है, ऑडियंस को दिल को छुआ तो छुआ, तुम्हारी वो हिसाब किताब अपने पास रखो। तो हिसाब किताब से फिल्म नहीं बनती। फिल्म मेकिंग बनाना मतलब, जैसे आपने बोला कि आप जो दांव खेलने में बहुत माहिर हैं और मज़ा आता है आपको, लेकिन अब जैसे खान से तो खान से तो बिल्कुल इस्टेब्लिश हैं, अब इनके साथ दांव खेलना मतलब आप जो है कुछ रिस्क नहीं इनके साथ, आपको लगता है? नहीं रिस्क नहीं है। प्लस मैं जो फिल्म बना रहा हूँ उसमें अगर मुझे आमिर खान चाहिए या शाहरुख खान चाहिए या सलमान खान चाहिए, तो मैं तो बिक जाऊँगा करके, मुझे ये आप चाहिए क्योंकि ये रोल के लिए आप ही सही है। तो मुझे नहीं, मेरे हिसाब से मैं नाम को लेके एक रोल नहीं लिखूंगा, मैं रोल के लिए उस नाम के पास जाके अपने हाथ पैर जोड़ के होगा कि भाई आप आ जाइए, आपको करना ही है, आपको आपके बिना वो फिल्म हो नहीं सकती। जैसे मैं बहुत क्लियर था कि देवदास शाहरुख खान के साथ के बिना नहीं हो सकती, तो मैं नहीं करूँगा। मुझे मालूम था कि ऋतिक रोशन के अलावा गुजारिश का रोल और कोई नहीं कर सकता, मैं उसी के साथ करूँगा। वो नहीं करते तो मैं वो फिल्म नहीं बनाऊंगा, मैं दूसरी कोई फिल्म बनाऊंगा। तो मुझे इनके लिए बहुत इज्जत है। वो ये ना
अगर मुझे पैसे बनाना और मैं इनके साथ जुड़ जाऊँ तो बहुत कमाल की फ़िल्म बन सकती है। बट मैं उनके साथ बेईमानी नहीं कर सकता हूँ, मैं ऑडियंस के साथ नहीं कर सकता हूँ, मैं वो किरदार के साथ, ना वो फ़िल्म के साथ, ना वो स्क्रीन प्ले के साथ। किरदार के साथ, ना वो फ़िल्म के साथ, ना वो स्क्रीन प्ले के साथ। तो वो उनकी ग्रेटनेस और उनकी जो स्टार पावर है, वो तो उसको कोई सवाल ही नहीं होता। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, बट द फ़िल्म इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा ये बताएँ कि फ़िल्म्स जो है ये हर एक को एंटरटेन करने के लिए बनी है। बॉलीवुड पूरा एंटरटेन करता है। इसके अंदर जब राजनीति शुरू हो जाती है तो उसको आप कैसे लगता है कि जैसे आपकी फ़िल्म के साथ ही बहुत सारी राजनीतियाँ शुरू हुई, तो वो कहीं आपको परेशान करती हैं? एक आर्टिस्ट हो, आप सेंसिटिव हो, आपका 2 साल से बनाया हुआ बच्चा आप सामने रख रहे हो लोगों के सामने, और उसके ऊपर कोई पत्थर मारे या तीर मारे, कहता है इसको बांध दो, इसको फेंक दो, तो तकलीफ तो होती है। यू गेट हर्ट, यू गेट डिसअपॉइंटेड। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ हो तो आई अंडरस्टैंड, जब नहीं है तब भी आप कर रहे हो तो कंट्रोवर्सीज। और एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी एक चीज़ है। मुझे भी एज विद इन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मुझे भी मेरे एथिक्स संभालने हैं, मुझे भी उस फ्रीडम को उसको समझना है कि मैं कुछ भी करूँ, मैं कैसे भी करूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ इन द नेम ऑफ, वो भी नहीं। तो उनका भी फ़र्ज़ है कि वो आधे रास्ते आके समझे कि पहले क्या है, या पॉलिटिकली उसको उस चीज़ को उछाल के उस चीज़ का इश्यू बना के उसको रिलीज टाइम पे उसका हाथ मरोड़ के उस चीज़ को करने की कोशिश करना या रुकावट करना, बहुत सोच होती है। एक हिंदुस्तान के जो टैलेंट हैं उनकी सोच को किल मत करो। उस हिंदुस्तान के टैलेंट की सोच को भी कुछ समझना है कि कुछ दायरे होते हैं जहाँ क्रॉस नहीं करने चाहिए। तो ये मिलजुल के जो एक होता है ना, कि जो एक एक आप पीछे कुछ हिस्ट्री में कुछ छोड़ के जाओगे काम, जो लोग जनरेशन्स आगे के देखेंगे, जो जनरेशन्स आगे को इंस्पायर करेंगे, वो भी कुछ ऐसी फिल्म बनाएंगे जैसे मैं बनाऊंगा, या वो बनाएंगे, या वो बनाएंगे, या हम सोचते जैसे रे साहब या बिमल रॉय साहब ने बनाई, या कोई अच्छे राइटर्स हैं, या उनको रोकना, ये जो सोच को रुकावट क्रिएट करना, ये इज अ लार्जर इशू, इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। बॉलीवुड के साथ जब कुछ भी कंट्रोवर्सी जुड़ती है तो जो भी जोड़ ले उसका नाम ऊपर आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए कल को आपको कोई अवार्ड मिल रहा है, आपसे बोला जाए वो अवार्ड इनसे वापस ले लिया जाए। जैसे लता जी से बोला गया उनका जो भारत रत्न है उनका वापस ले लिया जाए। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या एक इंसान अपना अगर लता जी ने कुछ कहा या बोला तो उसका मतलब आप सहमत नहीं हो तो आप उनका भारत रत्न वापस ले लेंगे, आप ये बोल रहे हैं? ये तो समझ के बाहर है मेरे, मतलब इसके ऊपर मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता हूँ। और इसके लिए ये बहुत ही डीप रूटेड इश्यू है, इसको हमको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत बड़े बड़े लोगों को या बड़ी बड़ी सोच को या अच्छे अच्छे दिमागों को असर कर सकता है, और ये पेचीदा मामला है। ये हम लोग रामलीला की बात करते हैं रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। जब एक फिल्म मेकर को 2 साल की बहुत मेहनत करता है फिल्म मेकर अपनी फिल्म में पेश करने के लिए, खास करके रामलीला जैसी फिल्म जिसका कैनवस बहुत बड़ा है, जिसमें बहुत कुछ चीज़ें आपको करनी होती है, तो जब उसको ऑडियंस मिलता है, जब ऑडियंस सराहती है उस फिल्म को, क्रिटिक्स उसको पसंद करते हैं, तो मतलब उसको मैं शब्दों में कैसे बयान करूं। और ख़ास करके जब मुझे पिछली 2 फिल्मों में मुझे उतना बॉक्स ऑफिस नहीं मिला, या सावरिया में नहीं मिला, गुजारिश फिर भी लोगों ने बहुत सराही, लेकिन उसको भी बॉक्स ऑफिस पे उतना कुछ ट्रांसलेट नहीं हुआ। तो जब अब मिला है तो मुझे लगता है कि जो 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 फिगर्स होंगे, जो भी है, उससे मुझे डबल महसूस होने लगता है, बिकॉज इट्स कमिंग आफ्टर सो लॉन्ग। देवदास के बाद अगर मैं बॉक्स ऑफिस इस तरह से मैं देख रहा हूँ, सो इट मीन्स अ लॉट टू मी। बहुत खुश हूँ, और बस ऐसे खुश रहूँ। संजय जी देखिए, ऑडियंस वही है, क्रिटिक्स वही हैं, और आप भी फिल्म मेकर वही हैं। फिल्म आपकी जैसे सावरिया और गुजारिश को क्रिटिक्स ने बिल्कुल भी सराहा नहीं था, तो ज़ाहिर सी बात बुरा लगता है। लेकिन इस बार क्रिटिक्स ने आपको 5, 4.5, 4 ऐसे स्टार्स भी मिल रहे हैं आपकी फिल्म को। तो कहीं पे ऐसा लगता है कि नहीं यार, वो क्रिटिक्स जो है अपनी जगह पे सही होते हैं, और अगर फिल्म अच्छी होती, दमदार होती, तो उसको वो लोग जो है सराहते भी हैं। सावरिया को अच्छे, बट गुजारिश को बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले थे, हर जगह पे 4.5 स्टार्स और 4 स्टार्स यही थे। तो पर वो बॉक्स ऑफिस में ट्रांसलेट फिल्म नहीं हुआ, बिकॉज शायद उसका फिल्म मेकिंग बहुत खूबसूरत था, लोगों को ये समझ में आ गया जिन्होंने देखी, पर वो सब्जेक्ट शायद लोगों को थिएटर में लाए, या ऐसा उस किस्म के 400 रुपये के टिकट खर्चे करके हम एक आदमी जो मर्सी किलिंग की पिटिशन फाइल करता उसको देखे, वैसा नहीं था। बट इस बार मतलब इस बार एक कॉम्बिनेशन ऐसा हुआ कि
क्रिटिक्स भी को पसंद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उसकी बारीकियों को देखा। उन क्रिटिक्स जब देखते हैं तो वो एक आर्टिस्टिकली एक अलग से उसको एनालाइज करते हैं। सब टेक्स्ट एक आर्ट ऑफ फिल्म सीइंग होता है, टू सी अ फिल्म को उसका भी एक आर्ट होता है। तो वो क्रिटिक्स मास्टर कर चुके होते हैं, उनको मालूम है कैसे देखनी, क्या लेयरिंग था, क्या सब टेक्स्ट था, क्या उसने काम तराशा, कैसे फ्रेम को सजाया। ऑडियंस बस इमोशनली देखती है उस चीज़ को। बट इस बार मुझे लगता है कि दोनों का मिलन तो ये बहुत रेयर होता है फिल्म मेकर के, हर फिल्म में नहीं होता। ये रेयरली फिल्म मेकर, हर फिल्म मेकर की लाइफ में कभी कभार होता है कि जो क्रिटिक्स ने भी उसको सराहा और बॉक्स ऑफिस में भी वो रिजल्ट होता। देवदास तक को नहीं मिला था, देवदास को कभी अच्छे रिव्यूज़ नहीं मिले थे, कभी भी नहीं। पर देवदास बॉक्स ऑफिस पे तो एकदम धूम मचा के निकली थी। तो ओवरसीज़ में वेस्ट में बहुत सराहा गया उस फिल्म को। आप देखिए रामलीला को ऑलरेडी रोम फेस्टिवल ने बुलाया था ओपनिंग नाइट के लिए, हम गए नहीं क्योंकि रिलीज़ के पहले था। माराकेश फेस्टिवल ओपन कर रहे हैं 29 को। तो ये वेस्ट भी उसको पसंद कर रहा है, क्रिटिक्स भी उसको पसंद कर रहे हैं, ऑडियंस भी उसको पसंद कर रहा है। मतलब एक फिल्म मेकर इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांग सकता। मतलब इट्स रियली पे बैक। मतलब लगता है कि हाँ, जितनी मेहनत की उसका सब भगवान ऊपर वाला दे रहा है कहीं से। मैंने अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाके फिल्म बनाई है। मैंने अपने अपने जो मुझे लगता था कि इतना ही मेरा दायरा है, मुझे इतने में ही काम करना चाहिए, उसको तोड़ के मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की। और उस पे मेहनत लगी बहुत, क्योंकि वो अलग एक दायरा, तो अलग अलग कंफर्ट जोन से बाहर का काम था। तो ये तो दिल लगा के काम किया। चाल देखो, ढाल देखो, रगों में उबाल देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो, देखो, देखो। क्या ये दायरा रॉडी राठौड़ के बाद तो नहीं बढ़ गया आपका? नहीं नहीं, राउडी राठौड़ मेरे बहुत पसंद की फिल्म है भाई। तो मुझे उस किस्म की फिल्में बहुत पसंद आती है। मैंने बचपन से वही फिल्में देखी है, धर्म जी की लोफर और प्रतिज्ञा और चोर मचाए शोर और फकीरा। इसी फिल्मों में बड़े देख के बड़े हुए हम। कोई सत्यजीत रे साहब की पाथर पांचली या मेघा का तारा, जो फिल्म मैं आज उनकी पूजा करता हूँ, वो फिल्म देख के बड़े नहीं हुए, फिल्में ये देख के बड़े हुए। तो वो संस्कार है हमारे पास। हिंदी सिनेमा, बॉलीवुड सिनेमा का अपना एक रंग है, अपना एक उसके एक अपने एक फॉर्मूला, एक नियम है उसके उसके कुछ कुछ चीज़ें पेश होनी होती है। तो वो तो जब लोग उसको देखते हैं तो वो अलग ही रंग है वो। तो वो राउडी राठौड़ बनाने से नहीं, बट राउडी राठौड़ बना के खुश बहुत हुआ, सीखा बहुत। राजा मौली साहब की ओरिजिनल कहानी प्रभुदेवा ने बहुत कमाल की बनाई, मज़ा आ गया वो फिल्म बना के।